आदिवासियों से नेताओं द्वारा बार बार छल किए जाने का तथ्य न केवल इतिहास में देखा गया है बल्कि वर्तमान में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। आदिवासी समाज के साथ अक्सर उनके अधिकारों और संसाधनों को लेकर छल कपट और शोषण होते रहे हैं। सत्ताधारियों के रवैये पर सवाल। आदिवासी नेताओं और संगठनों ने कई बार अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उनके मुद्दों का समाधान अक्सर टलता रहा है। उदाहरण के तौर पर झारखंड में आदिवासी संगठनों की बंदी और हड़ताल के बावजूद भी सरकार ने आदिवासी विवादों का अस्थायी समाधान नहीं निकाला, जिससे आदिवासी जनता में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है। राजनीतिक छल और शोषण। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में भी आदिवासी समाज के साथ फरेब आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि आदिवासी महिलाओं से पैसे की जबरदस्ती वसूली और उनके प्राकृतिक संपदा को बड़े कारपोरेटरों को सौंपना। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा है कि मौजूदा भाजपा सरकार आदिवासी समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ध्यान देने की आवश्यकता, आदिवासी समुदाय के मुद्दे सिर्फ उनके संस्कृति संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक आज़ादी, भूमि अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं। नेताओं द्वारा किए गए छल से इन महत्वपूर्ण समस्याओं की अनदेखी होती है, जिससे आदिवासी समाज पीछे छूट जाता है। समाधान की दिशा। आदिवासी मुद्दों के अस्थायी समाधान के लिए जरूरी है कि सरकारें आदिवासी नेताओं के साथ नियमित संवाद करें और उनके समस्याओं का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करें। इसके बिना छल फरेब और असंतोष की स्थिति बनी रहेगी, जो सामाजिक समरसता के लिए खतरा है। इसलिए आदिवासियों से छले जाने की परंपरा केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि वर्तमान का एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न भी है। इसका हल ईमानदार नेतृत्व, संवेदनशील नीतियां और आदिवासी समाज के साथ न्याय पर टिका होना चाहिए। सरकारें आदिवासियों के साथ छल इस प्रकार कर रही है। भूमि, जल और जंगलों से अधिकार छीनना। आदिवासियों को उनकी भूमि, जल और जंगलों से बेदखली का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह प्राकृतिक संसाधनों की जमीनों को चुनिंदा उद्योगपतियों या अरबपतियों को सौंपना है। पेशा कानून को कमजोर करना। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए जनजातीय क्षेत्र विकास और संरक्षण से संबंधित पेशा कानून को वर्तमान सरकार कमजोर कर रही है, जिससे आदिवासियों के स्वशासी अधिकार कम हो रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक षड्यंत्र। आदिवासी समाज को राजनीतिक और प्रशासन के स्तर पर अंधेरे में रहकर उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा, जो एक तरह का छल और गुमराह करना माना जा सकता है। इन सब के कारण आदिवासी समुदाय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर कमजोर होता जा रहा है और उनका हक लगातार शोषित होता जा रहा है।